हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन जो पूर्वावलोकन आता है, इसका हम यहाँ पर अब ये देखने वाले हैं आपके मिडिवल हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए मिडिवल हिस्ट्री को देखते हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं पाठ्यक्रम में, इंडेक्स में देखते हैं मध्यकालीन 224। मध्यकालीन भारत देखिए आपका इतिहास होता है जो आपका पूर्वावलोकन है, तो इस पर देखिए आपको ये ध्यान देना है। एक सेकंड देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक है ये है आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो आपको इसमें देखिए सबसे पहले ध्यान देना है इस्लाम धर्म के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना, और उसके बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो होने वाला है भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किए गए थे वो कब किए गए थे, आपको जानकारी हुई मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए थे 712 AD में। और ये ध्यान देना है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा और कौन कौन से जो अटैक किए गए थे ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, 712 में जब आक्रमण किए थे तो सिंध पर राजा कौन था, तो ये दाहिर थे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और गजनी वंश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसका महमूद गजनी शासक थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किए, कितने बार आक्रमण किए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो किताबें हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ जो भी देखिए इतिहासकार आए थे, उतबी हो गए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। अलबर्नी हो गई, इनको ध्यान देना है। ठीक है, बैहाकी, ये सब इनके बारे में आपको जो भी इन्होंने रचनाएं की हैं उनके बारे में अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में याद रखना है कि मोहम्मद गौरी किस वंश से था और इसने इसका गुलाम कौन था, और इसने जैसे तराइन के युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंदावर के युद्ध हो गए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखिए आपको ये जैसे आप देखिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको देखिए सीधा आप प्रश्न कोश में जाइए। प्रश्न कोश में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जैसे बनते हैं ना, तो किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बने हैं, तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको थ्योरी में क्या क्या पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे हज़रत मोहम्मद जी के बारे में पूछा गया है, मक्का कहाँ स्थित है, तो आप समझ सकते हैं आखिर जो मैंने बताया देखिए वही सब टॉपिक है। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था, इनका जो ये दिया गया है ना एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ना, कोई क्वेश्चन पहली बार में तो आपको मिस करना ही नहीं, पहली बार में आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा देखिए सिंध पर कब आक्रमण किया गया था, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये चीज़ आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं। पुराणों के देखिए अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। जो भी देखिए सांस्कृतिक चीज़ें हो गई, धार्मिक चीज़ें हैं जो पहली बार हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान देना है, उन्हें आपको ज़रूर 2-3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप दरबारी इतिहासकार के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही वही चीज़ें आपको पूछी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे देखिए सोमनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया किसने आक्रमण किया था, कहाँ स्थित है, उस समय वहाँ का राजा कौन था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आप देखिए दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम सबसे पहले आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर सबसे पहले तो आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि सबसे पहले देखिए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, फिर इल्तुतमिश बनता है। ठीक है, फिर आपका थोड़े समय के लिए तो आपका उसका क्या कहते हैं एक और बनता है, उसके बाद आपका इल्तुतमिश के बाद आपका कौन बनता है, इल्तुतमिश के बाद आपको ये ध्यान देना है उसकी जो पुत्री थी, ठीक है, उसकी पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान थी, वो बनती है। तो ये चीज़ आपको पूरी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि इसके बाद कौन शासक बना था। ठीक है, और बलबन के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर देखिए, इसमें 3-4 शासक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसके बाद आपका इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आपका बलबन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बलबन के द्वारा कौन कौन से विभाग स्थापित किए गए थे, जैसे अमीर आकूर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखिए और ये ध्यान देना जैसे नियामत खुदाई, ये सब चीज़ें किसने मानी है, जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं, वो किसने किसने अपने आप को कहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसको देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, प्रथम शासक, लाल बख्त के नाम से किसे जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, आपको पता ही होगा कि ये चौगान के वक्त हुई थी इनकी मृत्यु। कुतुबुद्दीन के निर्माण में योगदान, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाना स्टार्ट कराया था। ठीक है, 4 मंजिल तक बनवाई थी। इसके बाद इसको पूरा लेकिन इल्तुतमिश ने कराई थी, चीज़ आपको ध्यान देना। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल जब ख़राब हो जाती है, चौथी मंजिल बनवाता है और उसके बाद 5वीं मंजिल भी बनवाता है। ठीक है, तो आपको देखिए ये चीज़ हो जाएगा ना। इसको देखिए आपको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। इसको देखिए इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान देना है, जो भी
गुलाम वंश में जो भी आपकी स्थापत्य कला थी वो चीज़ भी आपको ध्यान देना है, किसने क्या बनवाया था, ठीक है। खिलजी वंश में बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी विभाग बनाए गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे दीवान मुस्तकराज इसने बनवाया था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और सिकंदर सानी की उपाधि इसने ली थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। मलिक काफूर के बारे में, उसका जो जिसने उसे ख़रीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, 1000 दिनारी भी उसे कहा जाता था मलिक काफूर को, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी विजय अभियान चलाए गए थे दक्षिण में या उत्तर भारत में, उन सब चीज़ों को आपको ईयर भी याद रखने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन पहले युद्ध होता, 4-5 ऑप्शन देता है, उन्हें आपको सीक्वेंस में बैठाना हो कि पहले कौन जीता इसके बाद कौन सा जीता, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए भू राजस्व, उपज का भू राजस्व के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे इसने घरी चर और चराई कर लगाए थे, चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें हैं। खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी किसके समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो भी रचनाएँ हुई थी इसके समय में, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बात करें इसमें क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, इसमें देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। यानी कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से आपको चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। इसको देखिए तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश में भी देखिए आपका गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक होता है। इसको देखिए आपको ध्यान देना, मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है दोनों को, ठीक है, देख सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो भी शासनकाल में जो भी इतिहासकार आए थे, कवि आए थे, इन सब चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक को आपको पता है बहुत ही विद्वान था, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान में देखिए पारंगत है, सब चीज़ें आपको ध्यान देना। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अमीर को ही जो था, दीवाने अमीर को ही जो कृषि की उन्नति के लिए था, वो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना। इसी ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी स्थानांतरित की थी, फिर दौलताबाद से दिल्ली भी यही लाया था, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्नी के बारे में कि बर्नी ने क्या क्या कहा था तुगलक शाह के बारे में, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। इब्न बतूता किसके समय में आया था, इसने कौन कौन सी रचनाएं की थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, क्या क्या इसने कहा था। इसको देखिए नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। दीवाने बंदगान ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आया था। रोज़गार दफ्तर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कौन सी चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। इसको देखिए फिरोज शाह तुगलक ने आपके फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर आपके जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका चाचा, उसी की याद में इसने बनवाया था, ठीक है। जजिया कर के बारे में आपको ध्यान देना है। जजिया कर किसने लागू कराया था, किसके खिलाफ लागू कराया था, जैसे ब्राह्मणों पर लगवाया था, किसने लगवाया था, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ये अंतिम शासक थे, सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तैमूर का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो ये नासिरुद्दीन महमूद शाह के ही समय हुआ था, 1398 में, ठीक। इसके शासनकाल में एक कथन फेमस था कि शहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई है, ये नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में फैला था। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चंस कर लेना है, ये इन्हीं सब चीज़ें से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये आपके हक एसर बथुआ सिंचाई कर जो था वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आपको जैसे पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक था। इसके बाद देखिए लोधी वंश है, जिसमें देखिए इब्राहिम लोधी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा बहुत बहलोल लोधी के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इब्राहिम लोधी हो गया, तो देखिए इब्राहिम लोधी किससे हारा था, और इब्राहिम लोधी के कौन से ऐसे सेनापति थे जो विद्रोह के लिए, यानी इसको हराने के लिए किससे सपोर्ट लिया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, उनके नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। खतौली के युद्ध जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध थे 1518 में जो हुआ था राणा सांगा और आपके इब्राहिम लोधी के मध्य, उन सब चीज़ के बारे में आपको चीज़ें कंप्लीट रखनी है। इस पर देखिए क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन हो गए ये होगा। अब देखिए इसके बाद आपका देखिए विजयनगर साम्राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देखिए हरगिर और बुक्का ने की थी। इसके देखिए जो 4 राजवंश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम राजवंश था, सालू था, तुलुव था और आपका अराविडु था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, इनकी राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए। संगम वंश की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने। सालू की किसने की थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सालू वंश जैसे कि आपको पता वीर नरसिंह था। इसको देखिए तुलु वंश की नींव किसने डाली थी, ये नरसिंह सालू ने डाली थी, या कृष्णदेव राय ने जो है आपके देखिए। इसके बाद देखेंगे ना ये अराविडु वंश के किस स्थापना किसने की थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है।
कृष्णदेव राय देखिए आपके संगम उनसे ही संबंधित है। कृष्णदेव राय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके समय की जो भी आपके स्थापत्य कला थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत बार एग्जाम में होता है। और उपाधियाँ किसने क्या ली थी और आमुक्त माल्यादय किसकी रचना थी, तो ये कृष्णदेव राय की ही थी, ठीक है। और देखिए इन नगरों की स्थापना जो की थी वो आपको ध्यान देना है। मंदिरों की स्थापना जो की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके समय में कौन सा आपका वो आया था, क्या कहते हैं, यात्री कौन सा आया था, जैसे डोमिंगो पायस आए थे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और बाबर ने अपनी तुझके बाबरी में इसका उल्लेख भी किए थे कृष्णदेव राय जी के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक था वो देखिए देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था, जो आपके संगम वंश के थे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। तेलुगु साहित्य के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। तालीकोट का युद्ध जो 1565 में हुआ था वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है, जिसे हम राक्षसी या तंगड़ी युद्ध भी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक। अरावड़ी वंश की स्थापना देखिए आपको तिरुमल ने जो की थी, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। ये आपके हो गया। मंदिरों के बारे में आपको ध्यान देना है। विरूपाक्ष मंदिर हो गया, हम्पी क्षेत्र हो गया, विट्ठल मंदिर हो गया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। किसने क्या स्थापना की थी, राजा कृष्णदेव राय से संबंधित थे ये। इसको देखिए आपके क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन देखिए इन्हीं सब टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। तो इन्हें आप देख सकते हैं। निकोल कोंटी कौन था, निकोलो कोंटी आपको देखिए इटली का एक यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आए थे। सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कौन सी टॉपिक को, मतलब कौन सी जो आपकी लाइन है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इसी से समझ में आएगी। 1565 में देखिए जैसे पूछा गया है तालीकोटा का युद्ध होता है, ठीक। इसको देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है वही जो आपके दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंसा, दीवान विजारत किससे संबंधित है और किसके शासनकाल में था। जैसे देखिए दीवान मुस्तकराज, दीवान रियासत, दीवान अमीर कोही, दीवान खैरात, दीवान बंदगान, जो रोजगार विभाग था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। वजीर किस विभाग से संबंधित था, ठीक। इसके बाद जो 4 कर लगाए गए थे जैसे खराज, जजिया, खुम्स, जकात, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया, ये आप क्वेश्चन इसके देख लेंगे। इसका देखिए दिल्ली स्थापत्य कला आ जाता है। दिल्ली स्थापत्य कला में आपको देखिए वही छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें देखिए उतना ज़्यादा स्थापत्य कला नहीं थी, लेकिन आपको जितना है उतना ध्यान देना। इनके आप क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो आपका इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। किसने क्या बनवाया था सल्तनत काल में, इसके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। देखिए साहित्य के बारे में ये रचनाएं हैं आपकी, ठीक है। रचनाएं आपको याद रखनी, इसके आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन से ही आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन मात्र से बन जाएंगे आपके। अमीर खुसरो हो गया। इसके बाद देखिए आपका जो इसने रचनाएं की थी उनके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तारीख़ फिरोज़ शाही की रचना किसने की थी, अब्दुल मलिक इसामी ने किसकी रचना की थी, बर्नी ने किसकी की थी, फिरोज़ शाह तुगलक ने किसकी की थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना। रहेला किसने लिखी थी, तारीख़ हिंद किसने लिखी थी, ये आप देख सकते हैं। सही मिलान में सब क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नोट्स भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं किनको आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम वाल में कई बार गलती हो जाती है। इस बार भी आपके एग्जाम में देखिए सल्तनत काल की 4 किताबें पूछी गई थी जो आपका UPPSC का RO का एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसको देखिए दिल्ली सल्तनत विविध है, वही क्वेश्चन आप किस में रिपीट भी हुए, कुछ नए भी मिलेंगे तो उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए यात्रियों का विवरण आपको ध्यान देना। अल्बर्नी से उसको लाया था, इसके बाद इब्न बतूता, ट्रेवेंडियर आया था, फिर इसके बाद मनुची, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए उत्तर भारत में दक्कन एवं प्रांतीय राज्य, ये देखिए ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए सरकी वंश जो था उसके बारे में आपको ध्यान देना है, जो आपके जौनपुर में स्थित था। जौनपुर से आपको पता होगा, इससे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। जौनपुर से, इसे हम पूर्व का सिराज कहते हैं, ठीक। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना। जैनुल आबदीन था। कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट शासक थे उनके बारे में पता होना चाहिए। इसको देखिए बरार का संस्थापक कौन था, बीजापुर का अहमदनगर का, गोलकुंडा का और बीदर के, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। बीजापुर का शासक कौन था जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जगत गुरु की उपाधि किसने ली थी, अबला बाबा या निर्धनों का मित्र किसे कहा जाता था, किताब नौरस की रचना किसने की थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अगर आप इसको क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक है तैयार हो जाएगा। आपको अगर थ्योरी लगता है बहुत ज़्यादा हो तो आप क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन आप 3-4 बार रिपीट कर लेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो आपका ये पर्याप्त हो जाएगा। इसको देखिए हम आगे बात करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भक्ति और सूफी आंदोलन। इस पर देखिए आपको सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। पहले देखिए द्रविड़ जो आपका दक्षिण क्षेत्र वहाँ पर देखिए जितने भी आपके जैसे शंकराचार्य हो गए, इसके बाद आप देखेंगे कबीर, नानक, तुलसी, सूर और आपके मीराबाई हो गए, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सूफी जो आंदोलन होता है उसके बारे में ध्यान देना है। इसको देखिए गीता और संगीत का सहारा कौन लेते थे, वैष्णव धर्म और आपका शैव धर्म के बारे में आपको ध्यान देना है।
ठीक है। एकेश्वर संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसके बाद देखिए वल्लभाचार्य जी के बारे में, रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य जी, रामानंद जी के बारे में, इसके बाद कबीर, रामानंद, इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं क्या क्या थी, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 12 जो ज्योतिर्लिंग थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके बाद मीराबाई जी के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में, सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नामदेव किस संप्रदाय के थे, नामदेव ने क्या कहा था। नामदेव जैसे एक कथन है कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे के पैरों तले रौंदा जाता है, यही यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये सब चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखिए आप क्वेश्चन क्या आप कर लेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आप देख सकते हैं लगभग 93 यानी इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। इसके बाद देखिए मुगल वंश आता है, इसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।